हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटपटे किस्से मीठी कहानियाँ। मैं हूँ नूतन और आज मैं बना रही हूँ उत्तपम। उत्तपम वैसे तो फर्मेंटेड बैटर के साथ बनाए जाते हैं, पर मैं बना रही हूँ आज इंस्टेंट उत्तपम जो बनने वाले हैं सूजी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चटपटा किस्सा और देखते हैं मैंने इन्हें कैसे बनाया है। उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है सूजी। ये नॉर्मल सूजी है जो पैकेट्स में बाज़ार से आती है, और हलवा बनाने के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं वही सूजी मैंने ली है। और साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप दही। ये दही में पानी भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त दही है। जो नॉर्मल दही घर में बच जाती है वो मैंने यूज़ की है। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पानी। ये पानी भी मैं इसमें डाल देती हूँ और अब इन सारी चीज़ों को कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। उत्तपम के लिए दही जो मैंने यूज़ की है ये खट्टी दही है। खट्टी दही यूज़ करने से इसके रिज़ल्ट थोड़े ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसमें जो जाली बनती है वो खट्टी दही से ज़्यादा अच्छी बनती है। ये जो बैटर है मुझे काफ़ी ज़्यादा सख्त लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप पानी। ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है और सारी चीज़ों को फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये सूजी, पानी और दही को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए साइड रख दूंगी। सूजी को फूलने दूंगी और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्ची, बीन्स, पत्ता गोभी और एक टुकड़ा गाजर का। इन सारी सब्जियों को हमें बारीक बारीक चॉप करना है। तो चाहे तो आप चॉपर के हेल्प से इनको चॉप कर लें एक साथ, या फिर मैनुअली भी आप इनको चॉप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनको कर लेती हूँ अब चॉप। सब्जियों को मैंने काट लिया है और गैस स्टोव पे मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ ये सब्जियाँ। अब इन सब्जियों को मुझे पकाना है। इन सब्जियों को मुझे केवल हाफ कुक होने तक ही पकाना है। सब्जियां क्रंची रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंडर हमें इनको नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, मैशी नहीं होनी चाहिए। तभी सब्जियों का टेस्ट उत्तपम में अच्छा आता है जब ये हाफ कुक होती है। ये जो पैन मैंने लिया है ये लोहे का पैन है, तो इसको बस मैंने ऑयल से ग्रीस करके रखा था, तो मैंने इसमें कोई ऑयल का यूज़ नहीं किया है। बट ये पैन को मैंने ग्रीस किया था तो इसलिए ये थोड़ा नॉन स्टिकी रहेगा। आप चाहें तो इसमें बहुत थोड़ा सा 1/4 छोटी चम्मच तेल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉन स्टिक पैन्स को यूज़ करते हैं तो उसमें तो सब्जियां या कोई भी चीज़ वैसे भी नहीं चिपकती है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉन स्टिक या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन कम से कम यूज़ करूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी फूड बनाऊँ अपने घर पे। मैं आर्टिफिशियल कलर्स, एल्यूमिनियम और ये टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तन कम यूज़ करती हूँ। देखिए इस समय पे सब्जियां हो गई हैं हाफ कुक। देखिए ये श्रिंक हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड पे रख देती हूँ। और अब हम तवा प्रिपेयर कर लेंगे। ये तवा भी नॉर्मल रोटी वाला तवा है, तो उत्तपम बनाने के लिए इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून घी लिया है और इससे मैं इस तवे को ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप स्पून की हेल्प से भी इस तवे को ग्रीस कर सकते हैं। और अब हमें इस तवे को हाई हीट पे एकदम बहुत ज़्यादा गर्म होने तक गर्म करना है। देखिए तवा इस समय पे गर्म हो रहा है, आपको धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा। पर इस तवे को हमें इतना गर्म करना है कि ये जो घी या तेल हमने इस पे लगाया है ये जलने लगे, और इसके जलने से ही इसमें एक नॉन स्टिक कोटिंग हो जाएगी और उससे उत्तपम चिपकेंगे नहीं। देखिए तवा इस समय पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया है आधा प्याज। इसको मैंने इस तरह से कांटे वाली चम्मच जो होती है फोक उस पर लगा लिया है और अब मैं इसको इस तवे पे ऐसे ही घिस लूँगी। आप चाहें तो नॉन स्टिक तवा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं डोसा या उत्तपम बनाने के लिए नॉर्मल रोटी वाला जो लोहे का तवा आता है वही यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से उसमें एक नॉन स्टिक कोटिंग बन जाती है जिससे डोसा या उत्तपम चिपकते नहीं हैं। फ्लेम तो मैंने पहले ही ऑफ़ कर ली थी, तो अब हम इस तवे को पूरे तरीके से ठंडा होने देंगे और जब तक ये तवा ठंडा होता है हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। सूजी को रखे हुए अब आधा घंटा हो चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं सूजी। देखिए ये काफ़ी थिक हो चुकी है पहले से, जिस तरह से हमने इसे रखा था उससे ये काफ़ी थिक हो चुकी है। सूजी फूल के तैयार हो चुकी है
और अब मैंने यहाँ पे ली है कुछ हरी मिर्चें, इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन जिसे बोलते हैं, उसको मैंने ले लिया है हरी मिर्चों के साथ। और इसमें मैंने ऐड कर लिया है, मैंने सफ़ेद और हरा दोनों ही पार्ट इसके लिए हैं। और अब मैं जो सब्जियां हैं वो इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये सब्जियां भी थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं, तो इन सारी सब्जियों को मैं सूजी में ही ऐड कर लेती हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं कर लेती हूँ मिक्स। और अब इस समय पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, जितना भी आप खाना चाहते हो। और अब फिर से नमक को भी इन सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये जो बैटर है ये मुझे थिक लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है, तो इस समय पे मैं इसमें आधा कप पानी और ऐड कर रही हूँ। और अब इस पानी को भी इन सारी चीज़ों के साथ दोबारा से मिक्स कर लूँगी। ये जो बैटर है ये थोड़ा थिक रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला फ्लोई बैटर नहीं होता है, बहने वाला, नहीं तो जो उत्तपम है वो तवे पे चिपकने लगेंगे। तो इस बैटर के लिए मैंने 1 कप दही लिया था, वो दही भी वाटरी था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं था। और साथ में मैंने लिया है 2 कप से थोड़ा कम पानी। 1 कप पानी हमने पहले यूज़ किया था, फिर 1/4 कप, और उसके बाद मैंने आधा कप पानी अभी इसमें और ऐड किया है। तो देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। और इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बहुत पतला बैटर इसका नहीं बनाना है, क्योंकि जो उत्तपम है उसमें सब्जियां भी हैं, तो अगर वो बहने वाला उसका बैटर होगा तो तवे पे चिपकने लगेगा। पानी की जो क्वांटिटी है वो 2-3 चम्मच ऊपर नीचे हो सकती है। तो उत्तपम का बैटर रेडी है। अब हम तैयार कर लेते हैं उत्तपम। तवे को मैंने गैस पे हीट होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने एक बोल में ले लिया है 1 टेबल स्पून, जो एक बड़ा चम्मच आता है उससे मैंने घी ले लिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करीब 3 टेबल स्पून पानी। और जो ये आधा प्याज मैंने तवे को प्रिपेयर करते टाइम ले लिया था, इसको मैं इस मिक्सचर में डुबाऊंगी और इसको तवे पे घिस लूँगी इस तरह से। अब जितने बार हम इसमें उत्तपम डालेंगे उतने बार इस प्याज को इस मिक्सचर में डुबा के हमें ऐसे ही घिस लेना है, जिससे हमारा उत्तपम जो है वो तवे पे चिपकेगा नहीं। और अब तवे को मीडियम फ्लेम पे हम गर्म होने देते हैं। तवा जो है वो गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिक्सचर, और इसको धीरे धीरे हाथों से मैं फैला लूँगी। एकदम गोल शेप दे लेती हूँ अच्छे से। और जो उत्तपम है ध्यान रखिए वो रोटी के जितना पतला नहीं होता है, करीब 2 रोटी की मोटाई जो होती है उतना मोटा हमें उसे रखना होता है, क्योंकि उत्तपम में बहुत सारी सब्जियां भी हैं। तो पतला फैलाने पे वो तवे पे भी चिपकेगा और साथ में जो सब्जियां हैं उनकी वजह से उत्तपम में छेद हो जाएगा। और देखिए उत्तपम को मैंने फैला लिया है और अब जैसे जैसे उत्तपम पकता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं एक साइड से इसका कलर चेंज हो रहा है, तो यही इसके पकने की निशानी है। तो इसको ऐसे ही हम पकने देते हैं। अब जो उत्तपम है वो काफ़ी हद तक पक चुका है, तो मैं इस तरह से एक फ्लैट स्पैटुला लेकर के, फ्लैट वाला जो पराठे वाला जो चम्मच होता है उसको लेकर के इनके साइड्स पे इस तरह से उत्तपम के इसको रन करा लेती हूँ, जिससे वो अगर कहीं पे चिपका हुआ भी हो तो वो निकल जाए। देखिए इस तरह से आसानी से उत्तपम निकल जाता है। और अब मैं इसको पलटा लेती हूँ, एक तरफ से ये पक चुका है। देखिए उत्तपम का कितना अच्छा कलर आया है, कितने अच्छे से ये सिककर तैयार हुआ है। और अब मैं स्पैटुला से इसको दबा दबा के क्रिस्प सेकूंगी। और जब हम उत्तपम को टर्न करते हैं, पलटाते हैं, तो उस समय पे हमारी फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, मीडियम कर लेना है। और फिर से बीच बीच में मैं इस तरह से स्पैटुला को चलाती रहूँगी, जिससे उत्तपम नीचे चिपके ना, और दबा दबा के मैं इसको सेक लूँगी। और 2-3 बार इस तरह से पलटा के मैं इसको करारा कर लूँगी। और जब हम उत्तपम डालते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी गैस एकदम लो होनी चाहिए। शुरू में हमें उसे लो फ्लेम पे सेकना है, और जब उसको टर्न करें तो फ्लेम को मीडियम कर लें। और देखिए उत्तपम सिक चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और उत्तपम को निकालने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो घी और पानी का मिक्सचर हमने बना लिया था उसमें इस प्याज को डुबाना है और एक बार पूरे तवे पे अच्छे से चला लेना है। और एक बार और मैं आपको उत्तपम बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से थोड़ा सा बैटर डाल के मैं इसको शेप दे लेती हूँ अच्छे से। और ध्यान रखिए जब भी हम नए उत्तपम के लिए बैटर डालेंगे हमारी फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, उसको हमें कम कर लेना है, नहीं तो उत्तपम जल जाएगा। और एक तरफ से जैसे ही उत्तपम का कलर चेंज होने लगेगा, और जब काफ़ी हद तक उत्तपम का कलर चेंज हो जाता है, तो हम चम्मच लेकर के चारों तरफ से इस तरह से घुमाएंगे, जिससे कि जो उत्तपम है वो तवे को छोड़ दे, वो तवे पे चिपका ना रहे। और जब एक तरफ से उत्तपम अच्छे से सिक जाए तो उत्तपम को फ्लिप कर लेती हूँ। और इस समय पे ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम को बढ़ा लेना है,
मीडियम कर लेना है। और इस तरह से स्पैटुला को चलाते हुए मैं इसको छुड़ा लूँगी तवे से और पलटा पलटा के इस तरह से मैं इसे सेक लूँगी। और मैंने तैयार कर लिया है ये उत्तपम भी, और इसको प्लेट कर लेते हैं। चाहे तो इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करें, या फिर आप इसे मेरी तरह से टमाटो केचप और मिक्स वेज पिकल के साथ सर्व करें। और अगर आप भी मिक्स वेज पिकल की रेसिपी चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, मैंने तो तैयार कर लिए हैं उत्तपम, और इतने बैटर से मैंने 12 उत्तपम बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, खिलाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चटपटे किस्से मीठी कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।